नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो आज जो वायरल वीडियो है, और आज क्या कल से वायरल वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की। अब जो वीडियो वायरल हो रही है उसी के विषय में चर्चा करेंगे प्रोफेसर अरुणेश यादव के साथ। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि हुँ। हमने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि इतने बड़े राष्ट्र अध्यक्षों के इस तरीके के वीडियो सामने आए हों। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की का इस तरीके से वीडियो सामने आना आखिर क्या है? क्या कहेंगे इस पे? देखो, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है। अगर इसको जी। गंभीरता से लें तो बड़ा गंभीर है कि जी। 2 राष्ट्राध्यक्ष एक गहन मुद्दे पर, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा कौन-सा है? रूस और यूक्रेन के बीच में जो पिछले 38 महीने से युद्ध चल रहा है, बिल्कुल। उसके सीज़ फायर के लिए, शांति समझौते के लिए अमेरिका ने पहल करी है, या फिर ये कह सकते हैं कि नए नवेले जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप ने, उन्होंने पहल करी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया था, तो ज़ेलेंस्की भी ज़ाहिर-सी बात है जब वहाँ पहुँचे होंगे, तो शांति समझौते के लिए पहुँचे होंगे, बिल्कुल। है ना? लेकिन वहाँ पे जो देखा जाए लगभग 50 मिनट की बातचीत है, मीडिया के बीच में लाइव हुई। 50 मिनट की बातचीत में शुरू के जो 35 से 36 मिनट थे वो काफ़ी अच्छे निकले। लेकिन जो आखिरी के 10-12 मिनट रहे वो बड़ी गहमा-गहमी वाले रहे, और वो 10-12 मिनट में एक चीज़ ये देखने को आई कि अमेरिका खुद डोमिनेंट होना चाह रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि उसकी सारी शर्तें मानी जाए। इधर यूक्रेन दबना नहीं चाह रहा। यूक्रेन ये चाह रहा है कि हम लुट-पिट तो गए हैं, लेकिन हमारी शान-ओ-शौकत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है उसका कॉन्फिडेंस लेवल, जो थोड़ा बहुत मतलब पूरे 50 मिनट की बातचीत में ले दे के तब एक तो ये ये चीज़ भी ऐसी ये रही भी है। कहा जा सकता है कि अब उन पर खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। हाँ, लुटे-पिटे शेर हैं, खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो सोच रहे हैं आत्मसम्मान ही बच जाए, कुछ तो बच जाए, समथिंग इज़ बेटर देन लेकिन नथिंग। ट्रंप की क्या सोच हो सकती है? ट्रंप इसमें डोमिनेट करना चाहते थे, खुद को विश्वगुरु बनाना चाहते थे, ये सोच रहे थे कि मैं हीरो बन जाऊँ, विश्वगुरु बन जाऊँ, देखिए, मेरी विश्व गुरु तो जय-जयकार हो हमारे जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल हैं। है, वो अडानी के लिए मसौदे करके आए हैं अमेरिका से, और मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मोदी जी की जो अमेरिका यात्रा थी वो उनकी वर्किंग विजिट थी। ये आरटीआई से खुलासा हो चुका है, अमेरिका की तरफ से कोई उनको न्योता नहीं दिया गया था। मोदी जी अपने अपने आप ही चले गए थे। अपने आप वर्किंग विजिट पे आए थे, और अडानी के ऊपर करप्शन के जो चार्ज हैं वो चार्ज हटवाने आए थे, और उसके एवज में आप देख रहे हो एलन मस्क की जो कंपनी है वो अब देश में आएगी, और अपनी जो कार, इलेक्ट्रिक कार वाली आपको कंपनी। टेस्ला नहीं चाहिए? नहीं, हमें तो हमारी जो पुरानी कंपनियां हैं उसी से हमारा काम चल रहा है। अब टेस्ला क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उससे तो हमारे जो व्यापारी हैं उनको साफ तौर पे नुकसान होगा, क्योंकि कोई बाहरी कंपनियां आती है तो उस पे टैक्सेस वगैरह लगने चाहिए थे। वो टैक्स के जो टैरिफ हैं वो इन्होंने अमेरिका को गिफ्ट में दे दिए हैं, और गिफ्ट में क्यों दिए हैं, जनता समझदार है, समझ रही है, अडानी को बचाना है, बाकी सब तो बहाना है। मतलब इसमें भी राजनीति? नहीं, राजनीति तो राजनीति है। जब राजनीतिक कारण से ही गए थे प्रधानमंत्री, तो उसमें तो राजनीति होगी साहब। तो अब देश के प्रधानमंत्री आप कांग्रेस को बता के जाएं कि हम इसलिए जा रहे हैं। व्यक्तिगत काम से क्यों जा रहे हैं? खुद वहाँ कहते हैं कि हम व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे, और गए बाद में व्यक्तिगत काम से। प्रधानमंत्री देश के हैं, देश की बेहतरी के लिए कितने समझौते किए, कितने ऐसे हस्ताक्षर हुए जिससे देश को फायदा हुआ हो। फायदा तो हमें कुछ दिखा नहीं, सारा का सारा वहाँ नुकसान होते हुए दिखा है। देश की जनता का जो टैक्स का पैसा है वो अमेरिका को लुटा रहे हैं, अमेरिका को फायदा दे रहे हैं। अब उस पे जो वहाँ से जो रक्षा समझौते किए गए हैं, इस बात को खुद मस्क कह रहा है कि ये जो विमान अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं वो महंगे दामों पे लिए जा रहे हैं। तो क्यों ले रहे हो भाई? अमेरिका का कबाड़ हमें लेने की क्या ज़रूरत है, जब प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से मेक इन इंडिया की दुहाई दे रहे हैं कि साहब मेक इन इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया। तो अब इस तरह का काम क्यों हो रहा है? खैर, हम मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा ये है कि एक चीज देखो आप, कि एक कमजोर राष्ट्रपति ट्रंप से लड़ गया, लेकिन हमारे यहाँ का मजबूत राष्ट्र प्रधानमंत्री इस तरीके से अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गया, तो ये कई मायने में बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। हालांकि नुकसान उधर पे
यूक्रेन वाले का भी है। यूक्रेन को शांति समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश तब ताकतवर होता है जब वो लड़ाई से दूर रहे। लड़ाई से कभी किसी का फायदा नहीं होता। तो मोदी जी इसीलिए तो लड़ना नहीं चाहते चाइना से, इसीलिए आप सवाल उठाते हैं इस बात, इसीलिए सरेंडर अब आप इस बात पे सरेंडर कहेंगे? नहीं, अब इसी पे सरेंडर करे हुए हैं, इसीलिए तो उनका नाम भी रख दिया है विपक्षियों ने, सरेंडर मोदी। इतना ज़्यादा सरेंडर भी नहीं होना चाहिए। कोई आपके घर में घुस जाए और आप कहें कि साहब आ जाओ आ जाओ और आ जाओ और आ जाओ। हजारों किलोमीटर जमीन पे आप बताओ, मोदी जी ने जब वहां से बच्चे निकाले थे तो वॉर रुकवा दी थी। अब ये बात तो वो बच्चे ज़्यादा बेहतर बता रहे हैं, जो वहाँ से बच्चे आए हैं और उन बच्चों ने जंतर मंतर पे जो धरने दिए हैं वो बात ज़्यादा बेहतर बता रहे हैं। और वो वॉर रुकवाने वाला वीडियो तो बहुत सारा वायरल हुआ है। वॉर तो मणिपुर में भी रुकवा दी। अब मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रिजाइन किया कि नहीं किया? कब किया? जब पूरी झंड करवा ली, छीछा लेदर करवा ली, बेइज्जती करवा ली, तब जाके रिजाइन किया। यही इस्तीफा अगर ये 1 साल 1.5 साल पहले दे देते तो हालात ज़्यादा बेहतर होते। लेकिन बीजेपी का हमने एक चीज़ देखा है कि वहाँ इस्तीफा कल्चर नहीं है। इस बात को रक्षा मंत्री राजनाथ भी कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होते, हमारे यहाँ गलती मानी ही नहीं जाती है। ये गलती होती ही नहीं है। नहीं, गलतियाँ तो देखिए, जब मनुष्य है तो गलतियाँ तो होंगी। नोटबंदी को प्रधानमंत्री गलती नहीं मानते, ये बात अलग है। बाद में 2000 का नोट बंद कर देते हैं, यानी कि अपनी लाई हुई योजना ही बंद कर देते हैं। जीएसटी को गलती नहीं मानते प्रधानमंत्री, ये बात अलग है कि जीएसटी के जो नियम है वो कई बार बदल गए और इतने बदले हैं कि वो जीएसटी अपने आप में एक पहेली बन चुकी है। कोरोना को में जो लापरवाही हुई उसे भी प्रधानमंत्री गलती नहीं मानते। चलिए ये बात बताइए अब कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग हुई है और इसमें जो छीछा लेदर सामने दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप की बात में थोड़ा सा कमी आई है, कहीं ना कहीं बहुत कमी आई है। ट्रंप का कद बहुत गिरा है। ट्रंप जो अपने आप को हीरो बनना चाह रहा था, अब ट्रंप से सवाल हो रहे हैं। और ये जो 50 मिनट की बात हुई है, ये बात अब एक रिसर्च का विषय हो गया है और आगे आने वाले कई सालों इस पे रिसर्च चलेगी, कई पीएचडी होंगी इस पे और कई सारे इस पे शोध पत्र भी आएंगे। जिस तरह की जो वार्तालाप हुई है उस वार्तालाप को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताइए आप, मतलब आपके लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप अब क्या सोच रहे होंगे इसके बाद? डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे, गए तो जो थे छब्बे बनने, चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दुबे बन के आ गए। अच्छा। वो एक कहावत और है, शुद्ध हिंदी में भी हमारे दोस्त सुन ले कि साहब न माया मिली न राम, कि अपना कद बढ़ाने के लिए, वॉर रुकवाने के लिए, रूस और यूक्रेन को मिलाने के लिए गए थे और हुआ क्या कि एक छोटा सा देश यूक्रेन, उसके राष्ट्रपति ने झंड कर दी। मतलब शुद्ध हिंदी में साधारण भाषा में बोला जाए तो यूक्रेन जैसे छोटे से देश जिसका अपना कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, उसने अमेरिका जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी विश्व शक्ति है उसके राष्ट्राध्यक्ष की झंड कर दी। झंड कर दी, तो आपने सुना कांग्रेस के नेता ने कहा कि झंड कर दी। अब ये झंड करने का खेल विदेशों में भी शुरू है और अपने देश में भी शुरू है और अपने प्रदेश में भी शुरू है। किस किस तरह से झंड की जाती है और कौन कौन झंड होता है, आप भी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ये जो जिक्र आप सुनते हैं कि गिद्ध और गिरगिट और सुअर वुअर जो भी शब्द हैं, ये भी सब इसी श्रेणी में आते हैं। इन चीज़ों का क्या असर है, राजनीति में इनकी जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, इस घटना ने एक नई बहस छेड़ दी है दुनिया के अंदर। आने वाले वक्त में क्या क्या नए परिवर्तन होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे कांग्रेस के प्रोफेसर अरुणेश यादव ने बड़ी शिद्दत से जवाब दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।